मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा पर्व मनाया गया। रीवा किले में भी सबसे पहले राजगद्दी का पूजन किया गया, जहां राज पुरोहितों के द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ राजसी अंदाज में राजगद्दी की पूजा अर्चना की गई। रीवा रियासत के 37वें महाराजा पुष्पराज सिंह और उनके पुत्र युवराज दिव्यराज सिंह ने अपने आराध्य राजा प्रभु श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान राज परिवार के कई सदस्य उपस्थित रहे। राजगद्दी की पूजा के बाद महाराज पुष्पराज ने समारोह में आए अतिथियों से मुलाकात की। इसके साथ महाराज पुष्पराज सिंह एवं युवराज दिव्यराज सिंह ने मंच से नीलकंठ पक्षी को उड़ाया। इस दौरान पान खाने की परंपरा भी निभाई गई, जिसे दशहरे के मौके पर बेहद शुभ माना जाता है। लगभग ये 400 वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसको सब लोगों की कृपा से, रीवा के नागरिकों की कृपा से, विंध्य के नागरिकों की कृपा से ये अभी भी चली आ रही है और एक दूसरे मुकाम पर अब पहुंच चुकी है। क्योंकि इसके बाद जो अवार्ड सेरेमनी होती है, जो हम लोग अवार्ड देते हैं, वो एक अलग अनूठी प्रक्रिया हमने लगभग 5 साल से शुरू करी है। और अब विगत 2 वर्षों से जो लोग आ रहे हैं, वो या तो पद्मश्री प्राप्त हैं या भारत में उन्होंने कुछ बहुत काम किए हैं, बहुत बड़े काम किए हैं, जिसमें अपना विंध्य भी सम्मिलित रहा है। बता दें, रीवा देश की एकलौती रियासत है जहां आज भी राजगद्दी की पूजा होती है। सदियां बीत गईं, लेकिन रीवा में यह परंपरा आज भी कायम है। यहां प्रभु श्री राम को राजा माना जाता है, इसलिए उन्हें ही राजगद्दी पर बैठाया जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि रीवा रियासत के लगभग 400 वर्ष के इतिहास के दौरान कोई राजा महाराजा राजगद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने राज्य का सेवक बनकर अपने राज्य को चलाया है। 400 साल पुरानी परंपरा में रीवा रियासत के राजा महाराज बांधव नरेश कहलाते हैं। जानकार बताते हैं कि बांधवगढ़ कभी रीवा रियासत की पुरानी राजधानी हुआ करता था। वक्त बदलने के साथ बांधव नरेश ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से हटाकर रीवा कर ली थी, लेकिन रियासत चली आ रही है। परंपरा को उन्होंने कभी भी नहीं बदला। कई पीढ़ियां रियासत की आईं और चली गईं, लेकिन यह परंपरा आज भी कायम है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चित्रकूट भगवान श्री राम के वनवास का एक अहम हिस्सा रहा है। अपने वनवास काल में भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ सबसे ज्यादा वक्त चित्रकूट में बिताया था। यहाँ पर भगवान राम ने असुरों का विनाश करने का संकल्प लिया था। राजा राम ने अपने भाई लक्ष्मण को जमुना पार से लेकर दक्षिण का पूरा इलाका सौंपा था। विंध्य में घने जंगलों के बीच स्थित बांधवगढ़ में भगवान श्री राम को वनवासी के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण बघेल रियासत में रघुकुल नंदन राम को गद्दी पर बिठाया गया और खुद गद्दी के सेवक बने। बघेल रियासत के पितृ पुरुष व्याघ्रदेव गुजरात से चलकर विंध्य पहुंचे थे। रीवा रियासत के महाराज पुष्पराज वर्षों से चली आ रही इसी परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। इस मौके पर रीवा रियासत के तमाम इलाकेदार रीवा स्थित किले में पहुंचते हैं। राजशाही का दौर खत्म हो गया, लेकिन रीवा और उसके आसपास के लोग आज भी दशहरे के मौके पर किले पहुंचते हैं, राजगद्दी के पूजन में भाग लेते हैं। इसके बाद हर साल की तरह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके देश और विंध्य का नाम रोशन करने वाले महान लोगों को महाराज पुष्पराज सम्मानित भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संतोष कुमार, TV 27 न्यूज, रीवा।